भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आज भीमराव जी अंबेडकर का जन्मतिथि है और उनके नाम से जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर साहब इस देश के एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। वो एक दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और दलितों पे उस ज़माने में जो अत्याचार हो रहे थे उनके मस्तिष्क पे बहुत ज़बरदस्त असर हुआ और जब वो पढ़ लिख गए उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनके उत्थान के लिए अग्रसर हुए। और क्योंकि बहुत बड़े विद्वान भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने सियासी मैदान में भी अपनी छाप डाली। और जब वो पहला कैबिनेट बना उसमें हमारे हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बने और उस हैसियत से उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन बने, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। और वो ड्राफ्ट जो है जो 1949 में मुकम्मल हुआ था और 26 जनवरी 50 को वो लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है, जिसके लिए अंबेडकर साहब को भी काफ़ी उनका योगदान रहा है, कि ये एक तो सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा इसमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि जो कोई भी हालात हों, इसकी जो मूलभूत आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। मसलन सेक्युलरिज्म, सोशल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी अगर कहीं पे हिल जाती हैं तो अदालतें इसमें आके देखती हैं कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स जो हमने अधिकार दिए हुए हैं और पसमानदा तबकों को ऊपर उठाने के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं, ये एक इस आईन की खासियत है और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब तक वो जीवित थे उन्होंने दलितों का उत्थान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। आज हम इसी बात के लिए उनको याद करते हैं, हर 14 अप्रैल को याद करते हैं, क्योंकि जो एक हमारा देश है उसमें पसमानदगी बहुत फैली हुई है, दलितों को उनका उत्थान करने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जो उनके लिए उसको याद करना ज़रूरी है। और हमें एक बार फिर ये प्रण करना है कि हमारे देश में इसी जमहूरी हालत में, इसी आइन के ज़रिए पसमानदगी को दूर करना है और हमें तरक्की के रास्ते पे अपनी मंजिल तक पहुँचना है।